हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। मैं अब उठ चुकी हूँ। अपना बिस्तर समेटने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। इस टाइम 5 बज रहे हैं, लेकिन घर में घुसते जैसे लग रहा है कि आग उगल रहा है घर, ऐसा लग रहा है। 3-4 दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही है। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ। इसमें मैं गांधी युग पढ़ रही थी। यहाँ मैं हंटर समिति से स्टार्ट करने जा रही हूँ और जो उसके पहले है वो कंप्लीट हो चुका है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि आप जीके जीएस क्यों पढ़ती है? जीके जीएस तो इसमें इस बार नहीं आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर हम टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचर बनना हमें है, तो जो भी वैकेंसियाँ टीचर से रिलेटेड आएंगी तो हम डालेंगे ही फॉर्म। तो उसमें जीके जीएस तो जरूर आएगा। इस वजह से मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ। जीके जीएस पढ़ना आपकी चॉइस, आप चाहे तो पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते। मैंने 1.5 घंटे की स्टडी में 3 पेज राइट की हूँ। मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो थोड़ा जगह छोड़ छोड़ कर ही नोट्स बनाती हूँ, जिससे कि मुझे जो कुछ एक्स्ट्रा मिले उसमें लिखती जाऊँ। कुछ सब्जेक्ट कभी अपडेट नहीं होते, जैसे हिस्ट्री, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा आगे जाके। तो बार बार नोट्स क्या बनाना, इस वजह से मैं बार बार नोट्स बनाने में ज्यादा बिलीव नहीं करती। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। पहले मैं चाय रखने जा रही हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। अगर हम कहीं बाहर रहते तो हमें, अगर हम मॉर्निंग में 4 बजे उठते और 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ते तो इस टाइम हम कितना पढ़ लेते। लेकिन हम लोग गांव के रहने वाले, गांव में सबको सुबह ही खाना चाहिए होता। तो इस वजह से अगर सुबह नहीं बनाऊंगी तो शोर मचाने लगेगी, खाना नहीं बना, खाना नहीं बना। इस वजह से खाना तो बनाना जरूरी है। जो लोग घर छोड़ के गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, उन सबको बहुत टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए। आज संडे है। कुछ लोगों के लिए संडे एक फन डे की तरह है, लेकिन हम जैसे एस्पिरेंट के लिए संडे हो या मंडे डेली पढ़ाई करनी है और जो डेली का काम है वो सब करते रहना है। बस यही जिंदगी है। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक ऐसे ही लाइफ रहेगी। अगर जिस दिन जॉब लग गई उस दिन से हर दिन हमारी लाइफ फन डे की तरह हो जाएगी। हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस भर्ती के डेट आते आते 2 से 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी डेट नहीं आई। डेट आने से पहले ही पैसा देकर लोग सीट खरीद लेंगे। जो होगा वो बाद में देखा जाएगी। यही सोचकर हम पढ़ाई करना छोड़ दे तो क्या ठीक रहेगा? इस एग्जाम की तैयारी लोग 10 सालों से 15 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। उन्हें एक उम्मीद कहीं न कहीं हमारा हो जाएगा। पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। खुद पर विश्वास करिए और अपना काम करते रहिए और अपना 100% दीजिए। मैं खासकर लड़कियों से कहना चाहूँगी कि लड़कियों को लगता है कि हम तो शादी करके चले जाएंगे, हमें कमाकर खिलाने वाले हमारा पति तो रहेगा, लेकिन वे गलत सोचती हैं। शादी के बाद पता चलता है कि हमने आगे ना पढ़कर क्या गलती की है। शादी के बाद लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना कि हम लोग समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। मॉर्निंग में मैं पढ़ी हूँ। अब मैं इस टाइम हूँ दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज मैं लेट पढ़ने बैठी हूँ, तो अब जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं सीडीपी पढ़ूंगी, सीडी। और इसमें मेरा चैप्टर बौद्धिक विकास, एक कल मैं पढ़ी थी लेकिन अभी बाकी है। एक चैप्टर जो है बहुत लॉन्ग है ना, तो इस वजह से मैं इसको आज फिर पढ़ूंगी। इसको कल भी पढ़ी थी, लेकिन अब इसको आज मैं पढ़ूंगी तो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में जो सीडी वाला पोर्शन है वो कम ही पूछा जाता है। इसमें सिद्धांतों से क्वेश्चन कम ही आते हैं। जैसे महिलाओं और बच्चों रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों से। जैसे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वजन कितना होता है, कितने घंटे सोते हैं, कितने बार वो 1 मिनट में सांस लेते हैं, कितने बार में उनकी नाड़ी चलती, इसी तरह क्वेश्चन सीडी में बनते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं एग्जामिनर। सीडी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्म से 30 मिनट की अवस्था क्या कहलाती। ये क्वेश्चन मेरा गलत था। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट मेरा न्यूट्रिशन साइंस में आहार नियोजन चैप्टर है।
मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इसमें मैं फीडिंग के बारे में, आहार नियोजन के बारे में पढ़ रही थी कल, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। इस वजह से मैं आज इसको पढ़ रही हूँ। आधा आधा तो हो चुका है, आधा पढ़ना है। तो इसमें बताया गया फीडिंग कैसे करवाई, जो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, उन सबको फीडिंग कैसे करवाई जाती है। मतलब फीडिंग करवाने के लिए रोगियों को दो प्रकार से करवाई जाती है। एक होता है सामान्य, मुंह से खाते हैं, और एक होता है कृत्रिम विधि से। कृत्रिम विधि में दो प्रकार का होता है। इसमें होता है एक नाक से, एक मतलब अमाशय से, और एक होता आंत विधि से। आंत द्वारा मतलब खाना नली से पहुंचाया जाता है। और मतलब एक होता है अंतःशिरा द्वारा। अंतःशिरा द्वारा मतलब कि जैसे अगर जो मरीज ये सब नली द्वारा भी नहीं खिलाया जा सकता, जिस मरीज को, उसको शिरा द्वारा, जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, तो वो उसको अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जाता है। जो नहीं खाने लायक भी नहीं, वो नली से भी खाने लायक नहीं रहते। इसमें मैं यही पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब जो ये वीडियो मैं फेस टू फेस बनाई हूँ, में मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही, क्योंकि टीवी चल रहा था, कूलर भी चल रहे थे, इस वजह से बहुत चिल्लाना पड़ रहा था। इसके लिए सॉरी अगर आपको सुनने में परेशानी हो रही है आप लोगों को। तो वीडियो बनाने, एडिटिंग करने में परेशानी नहीं होती, ज़्यादा परेशानी वॉइस ओवर करने में होती, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं मिलती। जो बाहर की आवाज़ें वीडियो में आ जाती हैं, इस वजह से समझ में नहीं आता कि कहाँ जाकर वॉइस ओवर करे। मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में टीवी चल रही बहुत तेज तेज का, इसलिए मुझे तेज होके बोलना पड़ रहा है। मैं हेल्थ साइंस और न्यूट्रिशन साइंस दोनों एक ही कॉपी में लिखी हूँ, इसीलिए मेरा अभी तक न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है। आज मैं 5 बजे ही पढ़ना बंद कर दी थी, क्योंकि आज बहुत गर्मी लग रही थी घर में, इस वजह से बाहर आ गई। क्या सबके यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही? मुझे लगता है कि मेरे घर में ही इतनी गर्मी लगती। जब मार्केट जाएंगे तभी ये सब खाने को मिलता है, नहीं तो कौन लेकर आएगा। तो इस वजह से एक लड़का कभी कभी आ जाता है फुल्की लेकर, तो मैं बिना खाए जाने नहीं देती। उसके कुछ देर बाद मैं अपने माई को बोली कि जाओ अमानगंज से कोल्ड ड्रिंक और समोसा लेकर आओ। कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, लेकिन समोसा नहीं मिला। गर्मी है, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक बहुत पीने का मन कर रहा था। मैं खाना खा के अभी जस्ट आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। अब मैं 3 स्लॉट दिन में ही खत्म कर दी थी, तो लास्ट स्लॉट अभी बचा है, तो जो मैं अभी करने जा रही हूँ। लास्ट स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें मैं अस्थि संधियाँ पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे किसी बुक या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने से कुछ देर पहले न तो आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं और ना ही यूट्यूब, इसलिए आपके पास शॉर्ट्स नोट बने रहने चाहिए। मैं अपने नोट्स तो बना ली हूँ, आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी। आप सबको लग रहा होगा कि जो 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में उन्हीं लोगों का होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप सबके पास अभी बहुत टाइम है। आप चाहे तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं बिना परेशानी के। अगर आप चाहे तो आप उन लोगों से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत की तो आप हर हाल में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। एक सीट आप सबकी पक्की हो जाएगी, लेकिन कुछ किए बिना ही आप हार मान नहीं सकते। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने।